हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरेपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 तारीख के चेतना सत्र के मॉड्यूल को। देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम लोग का क्या क्या दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है भारतीय रेल परिवहन दिवस। हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, इस ऐतिहासिक यात्रा में 400 यात्री के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। आज भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ली चैपलिन विश्व सिनेमा के एक महान कलाकार में से एक थे। उनका जन्म 16 अप्रैल को ही हुआ था। 1889 में लंदन में हुआ था। उन्होंने अपने अनुभव अभिनय में मूक फिल्म वैसे फिल्म को कहते हैं जिसमें साउंड नहीं होता है, चुपचाप सिर्फ एक्ट होता है ना। जनरली इनका कार्टून वाला मतलब या फनी टाइप का इनका होता था मूवी। दौर में दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी प्रसिद्ध पहचान द ट्रैम्प नामक किरदार से बनी, जिसमें वे ढीली पैंट, तंग कोट, छोटी मूछ और हाथ में छड़ी लेकर नजर आते थे। ठीक है, आज का विचार का अगर बात करें तो गुरु नानक देव जी का ही है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप में अहंकार आ गया ना तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे कोई चीज़। दुनिया में वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कुछ सामान्य ज्ञान। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये रिपीटेड है। हवा महल भारत के किस शहर में है? जयपुर में। उसके बाद भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में यह है। उसके बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। इनको भारत कोकिला के भी नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, भारत कोकिला। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अर्जुन पुरस्कार का पूरा डाटा है अभी हम लोगों के पास जो पीडीएफ है उड़ान वाला, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पढ़ा है अभी, तो उसमें मुझे अर्जुन पुरस्कार का पूरा खेल से संबंधित इंडिया में जितने पुरस्कार आते हैं उनका डाटा मिला है। रीजनिंग आप खुद से करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होता है और थोड़ा सा आपको ही प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना कुछ, नहीं तो फिर बोरिंग जैसा आपको फील होगा। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एट द नाइट, रात में। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। बिफोर लंच, लंच से पहले। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। सिंस मंडे, सोमवार से। ठीक है, आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। आंखें फेर लेना, बदल जाना। आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत शोर करना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, यहाँ पे प्रेरक प्रसंग एक है। यह घटना एक ऐतिहासिक और बेहद दिलचस्प मुलाकात की थी जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और दुनिया के सबसे महान कलाकार चार्ली चैपलिन एक साथ मिले, तो उनके बीच जो संवाद हुआ वो आज भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। 1931 में जब चार्ली चैपलिन की एक फिल्म सिटी लाइट्स का प्रीमियर था, उस समय आइंस्टीन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जब दोनों महापुरुष एक साथ रेड कार्पेट पर चले तो जनता उन्हें देखकर खुशी से झूम उठी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। भीड़ का यह प्यार और उत्साह देखकर आइंस्टीन चकित रह गए। उन्होंने चार्ली की ओर मुड़कर बहुत ही गहरी बात कही। आइंस्टीन ने कहा, आपकी कला की सबसे अद्भुत बात यह है कि आप एक शब्द भी नहीं बोलते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझती है और आपकी सराहना करती है ना। बिना बोले समझ जाना बहुत ही बड़ा बात होता है। इस पर चार्ली चैपलिन ने उतनी ही विनम्रता के साथ हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया। चार्ली का जवाब था, यह सच है सर, लेकिन आपकी महानता तो इससे भी कहीं अधिक है। पूरी दुनिया आपकी सराहना करती है, जबकि आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती है। ठीक है, मतलब आपकी बात समझ में नहीं आती है, फिर भी सराहना करती है। और पहला में क्या था कि आप कुछ बोलते हैं नहीं, फिर भी लोग समझ जाते हैं ना। आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक एक कलाकार की कला का सम्मान कर रहा था, और चैपलिन जैसा बड़ा कलाकार वैज्ञानिक की जटिल बुद्धि का। असली महानता एक दूसरे के सम्मान में है। तो यहाँ से क्या होता है, हम सीखे कि हमेशा क्या करें, दूसरे एक दूसरे का तारीफ करें, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का खिंचाई करते हैं, बुराई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th से 12th के लिए है, और यहाँ पे आज का दिन भी सेम रहता है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आज के विचार से। जो अभ्यास के बिना विज्ञान से प्रेम करता है वह उस नाविक की तरह है जो बिना पतवार या दिशा सूचक यंत्र के जहाज पर चढ़ता है। विज्ञान अभ्यास से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोनियाक जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। विजडन ने 2026 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला के रूप में किसे नामित किया है? दीप्ति शर्मा को। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सम्राट चौधरी ने। याद रखिएगा 24 में,
24 मुख्यमंत्री हैं, और ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि बिहार में भाजपा का एनडीए का पहला मुख्यमंत्री अभी तक बना है ना। तो ये फर्स्ट टाइम है जब भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं। कूनो नेशनल पार्क, याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड नाम से जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। स्वदेशी रूप से विकसित भारत में हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तेजस। PSLV का पूर्ण रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे काठ का पुतली होना, दूसरे के इशारों पर चलने वाला। कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। खूंटे के बल कूदना, किसी और के सहारे पर अकड़ दिखाना। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु हो जाना। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। ठीक है, स्टैंड बाय, समर्थन देना। स्टिक टू, अपनी बात पर टिके रहना। सम अप, संक्षेप में निष्कर्ष निकालना। उसके बाद टॉक बैक, पलटकर जवाब देना। उसका थिंक ओवर, गहराई से विचार करना। अब यहाँ पे बिहार से रिलेटेड कुछ टर्म है। बिहार के किस राज्य में ओढ़नी जलाशय स्थित है, बांका में, डैम। बिहार के किस क्रांतिकारी ने अमृत बाजार पत्रिका, देखिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमृत बाजार पत्रिका। जितना स्वतंत्रता से रिलेटेड बिहार का टर्म है ना, बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अमृत बाजार पत्रिका सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने निकाला था। बिहार में गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सप्त गंडकी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी। ठीक है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और ये हम लोग